अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल ब्लॉगर ब्लॉग का कंटेंट बैकअप लेना सिखाऊंगा। कंटेंट बैकअप आप किस तरह से ले सकते हैं, उसे आप अपने पीसी में किस तरह से सेव करेंगे, मुकम्मल तरीका बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका फ़ायदा बता देता हूं कि कंटेंट का बैकअप क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होगा। आपको पता है गूगल ब्लॉगर जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। गूगल का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम फ्री में अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर कोई वायलेशन करते हैं जो कि गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अगर आप उसके ऊपर कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आपका ब्लॉग रहेगा। अगर आप उसके ऊपर कोई वायलेशन करते हैं तो आपके ब्लॉग को किसी वक्त भी वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका मुकम्मल जो कंटेंट है, मुकम्मल डाटा जो आपने पोस्टिस वहाँ पर आपने आर्टिकल लिखे हुए हैं वो मुकम्मल डिलीट कर दिए जाते हैं। उसको आप दोबारा से बैकअप नहीं कर सकते, दोबारा से वापस नहीं लेके आ सकते। तो इसीलिए गूगल हमें एक बेस्ट ऑप्शन देता है कि आप उसका अपना बैकअप क्रिएट करके रख लें अपने पास। जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े, या आपका ब्लॉग डिलीट हो जाता है या कोई भी इशू हो जाता है या आप न्यू वेबसाइट के ऊपर उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप उसका बैकअप लेकर रख सकते हैं। और बाद में अगर आप एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं तो उस बैकअप को आप न्यू ब्लॉग के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पुराने ब्लॉग को आप न्यू ब्लॉग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताऊंगा कि आपने अपने कंटेंट का बैकअप किस तरह से लेना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपने इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, इस चैनल पर अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी इशू फेस आ रहा है, अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आपसे वो डाउनलोड नहीं हो पा रही, या आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी इशू आ रहा है, तो वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर आपको एक मुकम्मल वीडियो बना कर दूँ। आपको हर एरर का सलूशन मिलेगा इस चैनल के ऊपर, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी एरर्स होंगे वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूँगा। तो चलिए आज के टॉपिक की जानिब चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना एक न्यू टैब ओपन कर लेना है गूगल के अंदर और यहाँ पर आपने अपने गूगल ब्लॉगर को साइन इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग को साइन इन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ब्लॉगर के ऊपर क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर साइन इन हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रो इन्फो ऑफ आइटम के नाम से मेरे पास एक ब्लॉग है। ठीक है, तो इसका मैं बैकअप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो किस तरह से मैं बैकअप लूँगा। ठीक है, बैकअप लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आप ये ब्लॉग मेरे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले भी काफ़ी हेल्पफुल आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मेरे चैनल पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे हेल्पिंग ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं ब्लॉगर के अंदर और आपने यहाँ पर आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे आपको मेन्यू मिल जाती है, आपने सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास राइट साइड पे सेटिंग्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपने सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपने नीचे आ जाना है मैनेज ब्लॉग के अंदर। ठीक है, आप मैनेज ब्लॉग के अंदर आएंगे तो इसके अंदर आप अपने ब्लॉग को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है इंपोर्ट कंटेंट है, यानी वही बात बता रहा हूँ कि जो आपने अपने कंटेंट का बैकअप लेकर रखा होगा, उसको अगर आप कभी न्यू ब्लॉग के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आपका जो पहले वाला ब्लॉग था वो गूगल वालों ने डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है, तो उसको आप न्यू ब्लॉग के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, पहले वाला डाटा न्यू ब्लॉग के अंदर लेकर जाना चाहते हैं, तो उसको आप इंपोर्ट कंटेंट के ज़रिए लेकर आएँगे। इंशाल्लाह ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने ओल्ड ब्लॉग का डाटा न्यू में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपने ब्लॉग का बैकअप कैसे लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप कंटेंट का आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने बैकअप कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या कह रहा है, बैकअप कंटेंट, दिस कंटेंट बैकअप इंक्लूड्स पोस्ट्स पेजेस एंड कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके ये जो आपने पोस्ट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, ये भी इसका भी बैकअप लिया जाएगा। और यहाँ पर हमने जो पेजेस क्रिएट करके रखे हैं, यहाँ पर पेजेस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो ये पेजेस होते हैं ये भी हमारे वहाँ पर बैकअप के तौर पर सेव हो जाएंगे हमारे पास, और जो कमेंट्स हमारी आई होती हैं पोस्ट्स के ऊपर वो भी हमारी सेव हो जाएगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सेटिंग्स के ऊपर और हम नीचे चले जाते हैं बैकअप के अंदर। यहाँ पर आ जाए मैनेज के अंदर और यहाँ पर आप बैकअप कंटेंट के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद हमें ये ऑप्शन देता है कैंसल और डाउनलोड का। हमने यहाँ पर अपने ब्लॉग का जो कंटेंट है उसका बैकअप हमने डाउनलोड करना है अपने पीसी के अंदर, हमारे पीसी के अंदर सेव हो जाएगा। इसको आप किसी
ऑनलाइन जो हमें क्लाउड स्टोरेज दी जाती हैं उसके अंदर भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप कहीं भी हैं, किसी भी वक्त उसको आप अपने जीमेल को लॉगिन करके या आप अपने क्लाउड सर्वर को लॉगिन करके उससे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसे अपने पीसी में सेव करना चाहते हैं तो पीसी में भी सेव कर सकते हैं। इसका ये है कि आप पीसी के अंदर से ही यहाँ से निकाल सकते हैं उसको। आप अगर आप कहीं और शहर चले जाते हैं, किसी और सिटी चले जाते हैं, तो वहाँ से आप इस डाटा को नहीं निकाल सकेंगे। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप इसको किसी ऑनलाइन क्लाउड सर्वर के ऊपर अपलोड कर दें। ऑनलाइन क्लाउड सर्वर कौन-कौन से हैं, किसके ऊपर आप फ्री स्टोरेज आपको मिलेगी, उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा और मुकम्मल तरीका भी मैं आपको सिखाऊँगा। तो आपने यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थोड़ी-सी लोडिंग लेगा, ठीक है। लोडिंग लेने के बाद उसके बाद हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये डाउनलोड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर ये आप देख सकते हैं .xml के नाम से हमारे पास फ़ाइल ओपन हो चुकी है, जो कि हमारे ब्लॉग की फ़ाइल होती है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और शो इन फ़ोल्डर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं हमारे डाउनलोड फ़ोल्डर जो है उसके अंदर ये आ चुकी है। दोस्तों ये फ़ाइल हमारे ब्लॉग का जो बैकअप की फ़ाइल है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको आप अपने जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं उसको सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में इसको आप अपने न्यू ब्लॉग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या आप जिस मकसद के लिए भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गया होगा कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग का जो है बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।